वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यूपी पुलिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस प्रश्न में आपको जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें ताकि आप ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। और साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो अपने प्रश्नों की तरफ हम लोग चलते हैं। तो साथियों, इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या हो जाएगा, मतलब हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। जो उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है ये कहाँ स्थित है। तो साथियों, ये प्रयागराज में स्थित है। कहाँ? प्रयागराज में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 2 क्या हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। जो शाकंभरी देवी मेला है ये कहाँ लगता है, तो ये सहारनपुर में लगता है। कहाँ? सहारनपुर में ये मेला लगता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 3 क्या हो जाएगा। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध है। इनमें से ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध यूपी से है, तो वह कौन सा है, कथक है। क्या? कथक हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्या है साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 4 क्या हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं अपनी सूची 1 को सूची 2 से। तो देखो साथियों, क्या है हमारा, कैलाश मेला कहाँ लगता है, तो कहाँ, आगरा में लगता है। नौचंडी मेला कहाँ लगता है, तो कहाँ लगता है, मेरठ में लगता है। कालिंजर मेला कहाँ लगता है, तो बांदा में लगता है। सोरो मेला कहाँ लगता है, तो ये एटा में लगता है। कैलाश मेला आगरा, नौचंडी मेला मेरठ, कालिंजर मेला बांदा, सोरो मेला एटा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा मेला है जो सामने दिए गए स्थान पर नहीं लगता है। जैसे कि विंध्याचल कहाँ लगता है, मिर्जापुर में। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। हस्तिनापुर मेला मेरठ। लेकिन श्रृंगेरपुर ये कहाँ, ये फैजाबाद में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 6 क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। जैसे कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है, कथक से, बिल्कुल सही है। आला, जो आला है ये महोबा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अमजद अली खां, ये कहां संबंधित है, ये सरोद से संबंधित है, मतलब अमजद अली खां सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। बिरहा ये कन्नौज से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 7। प्रश्न नंबर 7, सूची 1 को हमें सूची 2 से मिलाना है। जो सूची 1 है ये सूची 2 है, हमें इन्हें मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं अपनी सूची को। क्या है, भारत खंडे संगीत संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई। जो भारत खंडे संगीत संस्थान है इसकी स्थापना 1926 में हुई, बिल्कुल सही है। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई, तो कब, 1962 में हुई, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई, 1963 में हुई, बिल्कुल सही है। भारतेंद्र नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में हुई, ये भी सही है। तो हमारा क्या है, 1 2 3 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 8, मिर्जापुर प्रसिद्ध है। जो मिर्जापुर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मिर्जापुर कजरी के लिए प्रसिद्ध है, कजरी के लिए प्रसिद्ध है मिर्जापुर। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। यूपी का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है, तो कौन सा है, यूपी का धोबिया भी है, राय भी है और सायरा भी है, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या है,
चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था? तो चित्रकला की मुगल शैली है, इसका आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ हुमायूं ने किया था। किसने? हुमायूं ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। लठमार होली ये कहां पर मनाई जाती है? तो साथियों लठमार होली बरसाना में, कहा? बरसाना में मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 12 है। 12 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? जैसे कि आला बुंदेलखंड में गाई जाती है, राइट, आला बुंदेलखंड में गाई जाती है, तो ये तो बिल्कुल सही है। बिरहा पूर्वांचल का है, बिल्कुल सही है। चैती रुहेलखंड की है, बिल्कुल सही है। कजरी ये अवध का नहीं है। कजरी कहाँ का है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 13 क्या है? चरकुला प्रमुख नृत्य है। जो चरकुला है ये किसका प्रमुख नृत्य है? तो साथियों चरकुला ब्रजभूमि में प्रसिद्ध है। कहाँ? ब्रजभूमि में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 14, सैयद सालार मेला आयोजित किया जाता है। जो सैयद सालार मेला है ये कहाँ लगता है? सैयद सालार मेला है ये कहाँ लगता है? तो ये बहराइच में लगता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहराइच में लगता है। ठीक है साथियों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या हो जाएगा? इसमें क्या हमें सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। सूची 1 का मिलान हमें सूची 2 से करना है। सूची 1 में जो है मेले दिए गए हैं और सूची 2 में आयोजन स्थल के बारे में बताया गया है। तो क्या है हमारा? चलिए देखते हैं अपने प्रश्न। क्या है? पशु मेला। तो पशु मेला कहाँ लगता है? ये बटेश्वर में लगता है। कहाँ? पशु मेला कहाँ लगता है? बटेश्वर में लगता है। तो पहला क्या हो गया? 3। उसके बाद ध्रुपद मेला ये कहाँ लगता है? ये वाराणसी में लगता है। कहाँ? वाराणसी में लगता है। तो क्या आएगा? 4। गोविंद साहब मेला, जो गोविंद साहब मेला है ये कहाँ लगता है? तो ये अंबेडकर नगर लगता है। कहाँ? तो आएगा क्या? 2। माघ मेला प्रयागराज, कहाँ? प्रयागराज में लगता है। तो 1। तो 3 4 2 1 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 16 है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। जो ठुमरी की गायिका है गिरिजा देवी है, इनका संबंध किस घराने से है? इनका संबंध किस घराने से है? तो साथियों इनका जो संबंध है वह बनारस घराने से है। कहां से है? बनारस घराने से इनका संबंध है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 17 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? इनमें से जो ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि है इनकी देखरेख में कौन सा कार्य नहीं होता है? तो कौन सी? देखो, उसका संरक्षण होता है ये सही है, उसका प्रकाशन होता है ये भी सही है, उसका अभिलेखीकरण होता है ये भी सही है, उसकी बिक्री होती है नहीं, उसकी बिक्री नहीं कर सकते आप, उसकी बिक्री आप नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न हो जाएगा हमारा 18। 18 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? यूपी का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? तो देखो साथियों चौकड़ा लोक नृत्य है, दादरा भी है। उसके बाद हम इधर देखते हैं अपने क्या पीछे, देखो कर्मा भी है, लेकिन मुरिया, जो मुरिया है ये लोक नृत्य नहीं है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 20, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। जो ढोला लोकगीत लोकप्रिय है ये किस एरिया में है? ये किस एरिया में है? तो ढोला जो है ना ये आगरा और मेरठ एरिया में बहुत प्रसिद्ध है। ढोला आगरा और मेरठ में बहुत प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? जैसे कि देवा कहाँ है? बाराबंकी में है। आला कहाँ है? महोबा में है। आला महोबा में है। मैं आपको बता चुका हूँ। कजरी कहाँ है? ये मिर्जापुर में है। कर्मा लोक नृत्य ये मथुरा में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 20, कर्मा एक लोक नृत्य है। जो कर्मा है ये एक लोक नृत्य है। ये कैसा लोक नृत्य है? मतलब कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्मा सोनभद्र एरिया का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जो कर्मा है ये
सोनभद्र का बहुत ही प्रिय लोक नृत्य है। अगला क्या है 22 कर्मा लोक नृत्य है। अब फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो कर्मा कहाँ का, ये सोनभद्र का है, कर्मा तो सोनभद्र का है। चलिए अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर होगा हमारा 23 धुरिया लोक नृत्य है। जो धुरिया लोक नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो धुरिया है ये बुंदेलखंड एरिया में खूब गाया जाता है। सॉरी, धुरिया लोक नृत्य है ये बुंदेलखंड एरिया में खूब किया जाता है। ठीक है साथियों, आपको इसमें वही क्वेश्चन मिलेंगे जो हर बार एक से एक इंपॉर्टेंट जो है ना परीक्षा उसमें आए हुए होते हैं। जैसे कि अगर यूपी पुलिस की परीक्षा होती है तो उसका मतलब है कि अब पेपर आता है कैसा, मॉडरेट पेपर आता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो यूपीएससी के जितने भी पुराने क्वेश्चन है वो उठा लेते हैं, एसएससी के पुराने क्वेश्चन वो उठा लेते हैं, यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन वो उठा लेते हैं, यूपी ट्रिपल एससी से उठा लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं ताकि आप ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से कर सकें और आप अपना यूपी पुलिस में एक पद पक्का कर सकें। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 24, और इसी बात पर आपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला क्या है 24, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था, वह था। संगीत के लिए यूपी का पहला संगीत महाविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया, तो कहां पर, भारत खंडे संगीत महाविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये यहाँ पे भारत खंडे होगा, गलत हो गया थोड़ा, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 25, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है, यूपी की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है। तो अभी मैंने पीछे ये क्वेश्चन आया था, ये दोबारा आ गया है, तो कोई बात नहीं, कथक है, इस पर हम अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 26, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है। जो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है ये कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ, ये आगरा में स्थित है। ये आगरा में बहुत ही ज्यादा लोग इसे घूमने जाते हैं। ठीक है, सॉरी, लखनऊ, कहाँ, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है, गलती होगी साथियों, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा है जो सही से सुमेलित नहीं है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बिल्कुल राइट है। नवचंडी मेला मेरठ में लगता है, बिल्कुल सही है। भारत कला भवन कहाँ है, ये वाराणसी में, भारत कला भवन है, ये कहाँ है, तो ये वाराणसी में है। कहाँ ये वाराणसी में, ये भी सही है। चौरसिया नृत्य ये यहाँ नहीं, ये गोरखपुर में नहीं होता है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 हमारा क्या है, सूची 1 को मैं सूची 2 से मिलाना है, वो भी बहुत ही भली भांति। इस टाइप के प्रश्न आपके जरूर आते हैं, आपके इस टाइप के प्रश्न आपके 4 क्वेश्चन क्लियर होते हैं, कितने, 4 प्रश्न क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए मिलाते हैं अपनी सूची 1 को सूची 2 से, हम लोग इसे मिलाएंगे, सूची 1 को सूची 2 से हम लोग मिलाएंगे। माघ मेला कहाँ लगता है, तो कहाँ, अभी बताया था पीछे, कहाँ लगता है, ये प्रयागराज में लगता है। कहाँ, ये प्रयागराज में लगता है। उसके बाद क्या है, झूला मेला, ये कहाँ लगता है, ये वृंदावन में, कहाँ, ये वृंदावन में लगता है। उसके बाद क्या है, पशु मेला, क्या है, पशु मेला, तो अभी बताया था पशु मेला कहाँ लगता है, ये बटेश्वर में लगता है। कहाँ, ये बटेश्वर में लगता है। उसके बाद क्या साथियों, देवा मेला, कहाँ, ये बाराबंकी में लगता है। जो देवा मेला है ये बाराबंकी में लगता है। तो देखो इसमें क्या क्या सही हुआ, एक का क्या हुआ 4, एक का क्या हुआ 4, तो एक का 4 यहाँ मिल रहा है। झूला मेला कहाँ है, ये वृंदावन में है, ये भी मिल रहा है। और ये क्या है, पशु मेला कहाँ है, बटेश्वर में, तो 2 भी आ रहा है, और 1, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 4 3 2 1। ठीक है, अगला क्या साथियों, हमारे देखो ये फिर वैसा ही प्रश्न आ गया, सूची 1 को हमें सूची 2 से मिलाना है ना साथियों। आपके इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे हैं, है ना साथियों। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करते हुए चलिए, और जो नहीं आ रहे हैं वो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए मिलाते हैं इनको, ठीक है, इनको हम मिलाते हैं। गोविंद साहब मेला, जो गोविंद साहब मेला है ये कहाँ लगता है, तो गोविंद साहब मेला आजमगढ़ का, आजमगढ़ में लगता है। कैलाश मेला बहुत प्रसिद्ध मेला है, कैलाश मेला, तो कैलाश मेला है ये कहाँ लगता है, तो ये आगरा का, ये आगरा में लगता है। कैलाश मेला कहाँ लगता है, ये आगरा में, ये कैलाश मेला लगता है आगरा में। उसके बाद क्या है, सैयद सालार मेला, किसे नहीं पता सैयद सालार मेला, ये बहराइच में, कहाँ, बहराइच में। और शाकंभरी देवी मेला तो लगता है कहाँ, सहारनपुर। तो क्या जगह, ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, और सी का हो गया 1,
तो 3 4 1, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 30 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था। इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में अपना योगदान नहीं दिया है, तो कहा है मेहंदी है क्या, मेहंदी। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 31, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना। जो लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय है ये कब बना, तो इसका आंसर कहेगा ऑप्शन नंबर बी, 2001 में बना। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 32 हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 32 हमारा क्या हो जाएगा, सूची 1 को में सूची 2 से मिलाना है। सॉरी, ये देखना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो कजरी कहाँ है, बनारस। ये कहाँ, ये मिर्जापुर, क्या ये मिर्जापुर में होता है, क्या मिर्जापुर में और होता है। होली होती है ब्रज में। नौटंकी कहाँ होती है, हाथरस में होती है, यस होती है। बिरहा ये कानपुर का नहीं है, जो बिरहा है ये कानपुर का नहीं है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 33। प्रश्न नंबर 33 हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है, जो कर्मा है ये कहाँ का नृत्य है। देखो धुरिया कहाँ का है, बुंदेलखंड का है, बिल्कुल ठीक है। धीवर कहाँ लोग करते हैं, बिल्कुल ठीक है। नटवरी पूर्वांचल का है, बिल्कुल ठीक है। कर्मा महोबा का नहीं है, यही गलत हो जाएगा। अगला क्या है 34, हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है। जो हाथरस एवं कानपुर है इन परंपराओं का उल्लेख कहाँ पर है, तो कहाँ पर, रंगमंच से है, रंगमंच से है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 35। साथियों आपको ऐसा कोई भी चैनल नहीं मिलेगा जो कि इतने जल्दी आपको इतने प्रश्न करा सके। सभी लोग जितने भी मैंने चैनल देखे हैं वो सभी लोग बीच बीच में बात जरूर करते हैं, और हम लोगों के पास इतना टाइम अब नहीं रहा है कि हम लोग बीच में बातें करें। ठीक है, तो हम लोगों को अपनी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, ना कि किसी अन्य चीजों पर। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। इनमें से यूपी का लोकगीत कौन सा नहीं है, तो क्या ढोला मारू ये यूपी का नहीं है, ये एमपी का है। अगला क्या साथियों 36, कार्तिक एक लोक नृत्य है। जो कार्तिक है ये कहाँ का एक लोक नृत्य है, कार्तिक कहाँ का लोक नृत्य है, तो कहाँ का, बुंदेलखंड एरिया का है। बुंदेलखंड एरिया का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। कथक नृत्य से संबंध किसका नहीं है, तो देखो विंध्यादेवी का है, शंभू महाराज का है, लच्छू महाराज का है, लेकिन ध्रुव तारा जोशी इनका नहीं है। ध्रुव तारा जोशी है इनका नहीं है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 38, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल महोत्सव यूपी में कहाँ लगता है। तो यूपी में है सुलह कुल महोत्सव, ये आगरा में, कहाँ, ये आगरा में लगता है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 39, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की है। सत्यम शिवम सुंदरम, इसकी रचना किसने की है, तो किसने की है, शिवनंदन ने। किसने, शिवनंदन ने की है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 40, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है। राहुला जो लोक नृत्य है इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो 40 का हो जाएगा डी, किससे, बुंदेलखंड एरिया से है। अगला क्या साथियों, प्रश्न हो जाएगा हमारा 41, यूपी के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है। यूपी का ब्रजमंडल है इसका संबंध किस लोक नृत्य से है, तो किससे, चरकुला से है। ऑप्शन हो जाएगा ए, चरकुला लोक नृत्य से है। क्या साथियों, प्रश्न हो जाएगा हमारा 42 हमारा प्रश्न नंबर क्या है, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। जो हरिदास जयंती है ये प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है, तो कहाँ, वृंदावन में मनाई जाती, कहाँ, वृंदावन में मनाई जाती है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 43, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। इनमें से ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसका संबंध ब्रज क्षेत्र से है, तो साथियों कौन सा है, 43 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चरकुला हमारा राइट आंसर हो जाएगा का है, तो कौन सा है, चरकुला हो जाएगा। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 44, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा, कर्मा है, ये महोबा में नहीं होता है। अगला क्या साथियों 45, निम्न में से कौन सा कथक कलाकार नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा कलाकार है जो कथक से संबंधित नहीं है, तो कौन है, कृष्णू महाराज।
अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 46, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? भीमसेन जोशी हैं, इनका संबंध कहां से है? तो कहां से? किराने घराने से है। 8, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, तो कौन सा है? बिरहा हो जाएगा। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 51, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है? यूपी में राष्ट्रीय कथक संस्थान है, ये कहाँ है? तो लखनऊ में, कहाँ? लखनऊ में हो जाएगा। अगला क्या है 52, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ है? भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ है? तो कहाँ है? वाराणसी में है। अगला क्या साथियों 53, कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें समाविष्ट जिला है, तो इसका आंसर क्या होगा? 53 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, सोनभद्र। अगला क्या साथियों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 55, जिसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आप लोग ये बताएंगे कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी है। साथियों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए साथियों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।